हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। और आज की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट्स ए ट्रू स्टोरी। एज यू नो दैट आई एम द डायरेक्टर ऑफ जेएमडी अकेडमी। तो हमारे पास एक बच्चा आया मुरादाबाद से। तो ये बच्चा बहुत इंक्लाइन था कि उसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, सपना लेकर आया और उसने जेएमडी अकेडमी भी ज्वाइन करी। वेल गाइस, 3 दिन के बाद वो बच्चा बिल्कुल पैनिक। मैंने बोला भाई क्या हो गया? कहता है सर कि मेरे पापा रेडी हैं, मेरी मम्मी रेडी हैं, बट हमारे एक रिलेटिव हैं, वो मर्चेंट नेवी में चीफ ऑफिसर हैं। उन्होंने एक XYZ शिपिंग कंपनी का नाम लिया और बोला सर उन्होंने मुझे बोला है कि अगर ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो मर्चेंट नेवी में चले जाओ। और तो और सर वो क्योंकि जहाज़ पे तो उन्होंने अपने कैडेट तक से बात कराई मेरी सर। और कैडेट कहता है मैं तो ज़िंदगी भर मर्चेंट नेवी में सेल नहीं करना चाहता हूँ, मेरा बस चले तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं भाग जाऊँगा, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। फिर उनका एक और रिलेटिव है, वो 3rd ऑफिसर है, उन्होंने उनसे भी बात करी, वो भी किसी एक XYZ शिपिंग कंपनी में है। तो गाइस उस 3rd ऑफिसर ने भी यही बात बोली कि यार इसमें तो बहुत काम है, यहाँ बहुत मेहनत है, रगड़म पट्टी है, बैंड बज जाती है, नॉट वर्थ इट। मैंने कार्तिक को ये बोला, मैंने बोला बेटा देखो अगर वो कह रहे हैं तुम्हारे रिलेटिव है तो अपनी जगह सही होंगे, तो उनसे पहले ये चीज़ पूछो कि वो अभी तक सेल क्यों कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी क्यों नहीं छोड़ी अगर इतनी खराब है। मेरा पहला, और देखिए मैं भी हूँ, मैं भी जहाज़ पे जाता हूँ। जब तक मैं जहाज़ पे जाता था मैं इस प्रोफेशन के बारे में बहुत खराब बोलता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कभी किसी को टिल 2016 रिकमेंड नहीं करता इस कंपनी मर्चेंट नेवी के लिए। बहुत मेहनत, बहुत मुश्किल। इवन मैंने स्टार्टेड जेएमडी अकेडमी में मर्चेंट नेवी के लिए स्टार्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो सिर्फ एनडीए के लिए स्टार्ट करना चाहता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने एनडीए के बारे में और अच्छे से IIT के बारे में, यूपीएससी के एग्जाम पर्पस के बारे में, MBA के बारे में, कैट के बारे में, बैंकिंग के बारे में, SSC के बारे में जैसे जैसे जाना, जैसे जैसे कंपटीशन जाना, आगे ग्रोथ कितनी है जाना, तो आई रियलाइज कि मैं तो एक अच्छे प्रोफेशन में हूं। एंड दैट इज वेयर आई कन्विंस्ड माई सेल्फ एंड देन आई कुड कन्विंस अदर्स एज वेल। सी देखिए, मैं ये बात एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं कह रहा हूं। आई हेट दिस वर्ड, आई वॉन्ट टू बी नोन एज एन एजुकेटर। तो मैं कभी को गलत गाइडेंस किसी को नहीं देना चाहूंगा। हर कोई अलग तरह का होता है। अगर मैं एक अच्छा कोई उनको सलाह दे रहा है तू कंप्यूटर साइंस कर ले, 12 या 16 लाख का पैकेज तो बहुत आराम से लग जाता है, सही बात होगी, बट नॉट फॉर एवरीवन। यार मुझे कंप्यूटर साइंस कभी समझ में ही नहीं आई, मुझे कभी C++ समझ में नहीं आई, तो मैं एक अच्छा इंजीनियर कैसे बन जाऊंगा? और अगर एक अच्छा इंजीनियर नहीं बनूंगा तो अच्छी सैलरी मुझे नहीं मिलेगी। देखिए 12-18 लाख का पैकेज देखना, CTC हाथ में कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं उन लोगों की जो आपको नहीं पता है। वो लोग कितने सारे स्किल्स के लिए कोर्स करते हैं, लगातार जॉब हंट करते हैं, अलग अलग बॉसेस की जय माता दी करते हैं, और फिर आगे बढ़ने के लिए ये कोर्स, फिर MBA, फिर ये, फिर वो, बहुत सारी स्ट्रगल है उनकी भी, आपको नहीं पता। एक पायलट की बात करें तो उनकी बहुत सारी स्ट्रगल है। कोविड के टाइम पे आई हैव हर्ड ट्रू स्टोरीज जहां पर एयर होस्टेसेस वो वर्किंग इन कॉल सेंटर्स। सो देखिए स्ट्रगल हर जगह पे है। माय क्वेश्चन इज कि आप इस प्रोफेशन से क्या चाहते हैं? अगर आप एक मीडियोकर गाय हैं, एक एवरेज गाय हैं, जिसको लगता है कि यार मैं दिन भर कंप्यूटर के आगे नहीं बैठ सकता हूं, मे बी दिस प्रोफेशन इज मेड फॉर यू। एंड टू ऑल दोज पीपल जो कि इस प्रोफेशन को खराब कहते हैं, या तो भाई इस प्रोफेशन में रहो मत, छोड़ो यार, जय माता दी करो, आगे बढ़ो। जिन लोगों को इस प्रोफेशन की जरूरत है उनको आने दो ना यहाँ पे। क्यों हो? माना आए, गलती करी, गलती का सुधार कीजिए, क्विट कीजिए यहाँ से। अगर गालियां देने के बावजूद आप यहां पर हो तो इसको मैं क्या कहूंगा? आपकी कमजोरी कहूंगा। और ये आप भी हैं और साथ में मैं भी हूं। मैं भी कमजोर आदमी था, 2017 तक दबा के गालियां निकाली अपने ही प्रोफेशन को जिससे मैंने खाया। इसकी अच्छाइयां भी देखी, मेरी रोजी रोटी एक लोअर मिडिल क्लास से एक अपर तक ले आने वाली, मेरे कर्जे उतारने वाली, मेरी फैमिली को एक सोशल स्टेटस देने वाला यही प्रोफेशन था, राइट। लेकिन मैंने इसको अब्यूज किया, नहीं माना, तनख्वाहें कम है ये भी बोला, यहां पर मेहनत बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती। अरे मेरा पोटेंशियल क्या था वो तो देखते। तो अब जब इस प्रोफेशन में हूं, नाउ देन व्हेन आई एम इन श्योर जॉब, आई रियलाइज दैट आई वाज मेड फॉर दिस प्रोफेशन। सो टू ईच एंड एवरीवन जो कि कैप्टन है, चीफ ऑफिसर है, लोगों को बोल रहे हैं कि ये मत कीजिए, अच्छा नहीं है, तो पहले हम बाकी चीजों के बारे में जाने और तब डिसाइड करें। एंड गाइस ये सिर्फ एक स्टोरी है, इसी देखिए हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर फिर सोल्यूशंस निकालते हैं। ये हमारा काम होना चाहिए, सिर्फ प्रीच करना नहीं कि ये कर लो वो कर लो, राइट। तो मैं अब कोशिश करूंगा इस बच्चे की स्टोरी, और भी मैंने यूट्यूब पे कुछ कमेंट्स देखे थे मैंने, जहां पर बहुत कम लेकिन 1-2 लोगों ने लिखा था व्हाई आर यू मिसगाइडिंग पीपल। तो ये मिसगाइडिंग जो टर्म है मुझे थोड़ी सी पर्सनली खराब लगती है, क्योंकि ईमानदारी से कोशिश है कि मैं हर एक बच्चे तक सही चीज़ पहुंचा पाऊँ।
सो अभी मैं कोशिश करूंगा एक सीरीज लॉन्च करूं जहां पर मैं मर्चेंट नेवी के साथ बाकी सब प्रोफेशंस को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स निकालने पड़ेंगे, अलग अलग केस स्टडीज करनी पड़ेंगी, तभी मैं किसी आंसर तक पहुंच पाऊंगा और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। सो टिल देन मैं जितने लोग हैं जो कि इस प्रोफेशन में हैं और इस प्रोफेशन को जानते हुए इसके बारे में बाकी लोगों को बोल रहे हैं मत करो, ज्वाइन मत करो, बाकी प्रोफेशंस के बारे में भी जानिए। सिर्फ रैंडम कि उसका 12 लाख का पैकेज, उसका 18 लाख का पैकेज है, वो यहां पहुंच गया, सिर्फ कुछ रैंडम स्टोरीज को देख के, सिर्फ कुछ रैंडम सक्सेस स्टोरीज को देख के प्लीज किसी एक पूरे प्रोफेशन को खराब मत बोलिए। सो मैं यहां पर आप लोगों की हेल्प और अपनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और एक सीरीज को लॉन्च करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी इफ आई एम एबल टू डू दैट, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं डेफिनेटली अपनी हार मानूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।